और हम सारे किसानों से यही आग्रह करेंगे कि एक बार बदलाव करें और एक बार मौका दें और हम मात्र 1 साल के अंदर में पैक्स का नया सूरत बदल देंगे। ऐसा बहुत सा कार्य किया है, चाहे वो प्रधानमंत्री भविष्य निधि योजना हो, किसान के हित में हो, अनेक कार्य किए हैं। आज तक पैक्स का ताला नहीं खुला है। कभी राष्ट्रीय पर्व साल में 2 बार होता है, 15 अगस्त और 26 जनवरी, आज तक कभी वहाँ पर झंडोत्तोलन का कार्यक्रम भी नहीं किया। नमस्कार, प्रणाम। मैं हूँ रश्मि और आप लोग देख रहे हैं आर बिहार न्यूज एंड रिमी टीवी। जैसे कि आप लोगों को पता है कि पैक्स का जो चुनाव है, कहीं न कहीं अगर वो किसान अगर किसानी करते हैं तो कहीं न उन्हें बहुत ही उम्मीद रहती है उस उम्मीदवार से जो पैक्स चुनाव में खड़े होते हैं। ऐसे ही एक उम्मीदवार है जो लाट वसीपुरा पंचायत से खड़े हुए हैं, सुजीता भारती जी। उनके हस्बैंड हुए अखिलेश कुमार मिश्रा जी। इनसे जानते हैं कि इस पैक्स चुनाव में जो खड़े हुए हैं, क्या उद्देश्य था, क्या मोटो था, अगर इस चुनाव को जीतते हैं तो उस किसान के लिए क्या क्या करेंगे। बाकी आप लोग इस वीडियो के साथ बने रहिए और देखिए कि किस तरीके से कार्य करेंगे अगर इस पैक्स की चुनाव को अगर जीतते हैं तो। सबसे पहले सर बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। धन्यवाद। और सर अभी जो पैक्स चुनाव में आपने नामांकन लिए हैं और कुछ ही दिनों बाद अभी चुनाव भी होने वाली है, 3 दिसंबर जी 3 दिसंबर को होने वाली है। क्या कहना चाहेंगे, क्या उद्देश्य है पैक्स चुनाव में खड़े होने का? जी, अनेक वर्षों तक सामाजिक जीवन में रहते हुए हमने अपने पंचायत के लिए ऐसा बहुत सा कार्य किया है, चाहे वो प्रधानमंत्री भविष्य निधि योजना हो, किसान के हित में हो, अनेक कार्य किए हैं। पिछले कई बरस तक हमारे जो पैक्स अध्यक्ष हैं उनका विरासत के रूप में अभी तक होते हुए आ रहा है। उनके पिताजी थे, उसके बाद वो खुद 3 टर्म से हैं। आज तक पैक्स का ताला नहीं खुला है। कभी राष्ट्रीय पर्व साल में 2 बार होता है, 15 अगस्त और 26 जनवरी, आज तक कभी वहाँ पर झंडोत्तोलन का कार्यक्रम भी नहीं किया गया है। इतना घटिया अध्यक्ष लाट वसीपुरा पंचायत को मिला है, उसके बाद भी वह चुनाव जीतते हुए आ रहा है। इस बार आर पार की लड़ाई है। पिछले बार के चुनाव में हमारे चाचा जी भी खड़ा हो गए थे। खैर इस बार वो स्वयं मुझे मदद कर रहे हैं। इस बार मात्र 2 प्रत्याशी हैं, एक अजय कुमार गुप्ता और एक हमारी पत्नी है। मात्र 2 उम्मीदवार अभी हम मैदान में हैं और मुझे पूरी उम्मीद है लाट वसीपुरा पंचायत की जनता पर कि इस बार मुझे भारी मतों से विजयी कराएगी। अच्छा सर, जिस तरीके से आप ये बता रहे हैं कि पहले जो पैक्स चुनाव में खड़े थे उम्मीदवार, वो कहीं न कहीं वर्क नहीं किए हैं, तो आपको क्या लगता है आप जब यहाँ पे अभी खड़े हुए हैं लाट वसीपुरा पंचायत से, तो क्या उद्देश्य के साथ आप उन किसानों के लिए खड़े उतरेंगे जो अभी आपसे उम्मीद लगा रहे हैं? मैनिफेस्टो सर क्या होगा? देखिए, हम किसानों के लिए सबसे पहले तो वहाँ पर एक काउंटर बनाएंगे। वहाँ पर किसानों के हित के लिए जितना ऑनलाइन से लेकर के जो भी होगा किसानों के हित में हम करेंगे। लाट वसीपुरा पंचायत में सरकारी जमीन बहुत है। हम भरसक प्रयास करेंगे कि वहाँ एक राइस मिल का निर्माण हो और किसानों के लिए कहीं किसी तरह का दिक्कत नहीं हो। और हम कोशिश यही कर रहे हैं कि वहाँ एक राइस मिल के साथ साथ धान खरीद हो और हर किसानों के हित के लिए जो भी फैसला होगा हम करेंगे। सर हर किसान चाहते हैं कि हर साल के भांति अगले साल, उससे अगले साल कहीं न कहीं उनके बिजनेस में बढ़ोतरी हो, तो उनके लिए आप विशेष क्या करेंगे उन किसानों के लिए जो सोचते हैं कि पैक्स चुनाव को लेकर के कहीं न कहीं हमारे उम्मीदें बढ़ती है और जिसको हम इस चुनाव में जिताएंगे वो कहीं न कहीं हमारे लिए काम करेगी? देखिए, खरीफ फसल जो भी होता है किसानों के लिए, उसको पैक्स के द्वारा जो सरकारी मूल्य पे क्रय किया जाएगा, उसे उचित दाम किसानों तक हम पहुंचाएंगे। इसके लिए हमें जो करना होगा हम हर प्रयास करेंगे। यानी कि किसानों को लेकर के हमेशा खरे पक्के उतरेंगे, उनके साथ हमेशा दुख और सुख में रहेंगे। हर हमेशा रहेंगे। किसानों के हित में जो भी फैसला होगा हम करते रहेंगे। और सर अभी जो चुनाव को लेकर के कहीं न कहीं दौरा आपके पंचायतों में लगा रहता होगा, क्या लगता है किस बार की जो चुनाव है वो किस तरीके से आगे का जो आने वाला जो अभी चुनाव है उसमें क्या लगता है कि आप जो जिस तरीके से वर्क कर रही हैं, क्या लगता है कि आप? देखिए, पिछली बार वो धन बल के आधार पे जीत गया था चुनाव। इस बार ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा है। जन आक्रोश है और जनता भी समझ गई है और इस बार सत्ता परिवर्तन निश्चित रूप से होगा, ऐसा मुझे विश्वास है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि इनकी जो वाइफ है सुजीता भारती जी खड़ी हुई है। अच्छा, खासकर जो महिलाएं होती है वो कहीं न कहीं खुद में सशक्त होती है और बहुत ही कर्मठ होती है, संघर्षशील होती है। हमारी पत्नी जो है स्वयं फैसला लेने में सक्षम है और मुझे पूरा विश्वास है कि किसानों के हित में जो भी कार्य होगा वो अपने बूते करेगी और सहयोग के लिए तो हम हैं ही। बिल्कुल बिल्कुल। तो दोस्तों, अगर आप लोग भी लाट वसीपुरा से हैं और सोच रहे हैं कि पैक्स चुनाव में किनको इस बार वोट दिया जाए, तो जी हाँ, आप लोगों को खुद पता होगा कि लाट वसीपुरा में किस तरीके का कार्य हो रहा है और आपकी सेफ्टी के लिए, यानी किसानों को खेती बाड़ी को देखते हुए और कहां तक को आपका मुनाफा मिलेगा,
कौन सी पार्टी आप लोगों के साथ खरे पक्के उतरेंगी, तो ये आपके हाथ में फैसला है। बाकी देख सकते हैं कि इस चुनाव को लेकर के कहीं न कहीं जो अभी ग्रामीण है बहुत ही आक्रोश है और बताया जा रहा है कि इस बार की जो चुनाव होगी वो कहीं न कहीं बहुत ही आक्रोशित में है जनता की, इस बार बदला जाएगा। जी जी, निश्चित रूप से बदलाव की लहर चल चुकी है और मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार जनता नया कैंडिडेट को चुनने जा रही है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। बाकी आप लोगों के हाथ में है कि आप लोग किस तरीके से और किन उम्मीदवार को आप जिता रहे हैं, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि अगर आप लोग लाट बसेपुरा के हैं तो कौन से कैंडिडेट को लाना चाह रहे हैं, कौन से उम्मीदवार हैं जिनको आप जिताना चाह रहे हैं। और जैसा कि माहौल लग रहा है बदलाव की ओर है, आप लोगों को क्या लगता है आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। सर और क्या कहना चाहेंगे पैक्स चुनाव को लेकर के, खासकर किसानों को? देखिए, पिछली बार जो था पैक्स उसके दरवाजे पे था, इस बार सरकार की ओर से ही यह निर्णय लिया गया कि अब दरवाजे पे पैक्स नहीं रहेगा। इस कारण भी पहले वो धांधली कर लेता था, इस बार ऐसा कुछ भी होने नहीं जा रहा है। अब नया बूथ का निर्माण किया गया है और हम सारे किसानों से यही आग्रह करेंगे कि एक बार बदलाव करें और एक बार मौका दें और हम मात्र 1 साल के अंदर में पैक्स का नया सूरत बदल देंगे। यानी कि एक नई उम्मीदें लेकर के आप इस उम्मीदवार में खड़े हुए हैं और जनता को ये बदलाव की जो घड़ी है वो देखने को मिलेगी। निश्चित रूप से हम चाह रहे हैं एक बार बदलाव हो जाए और हम हर दृष्टिकोण से पैक्स को बहुत अच्छा बनाएंगे। चलिए तो बहुत बहुत धन्यवाद दर्शकों, आप लोगों ने जो हमारे इस आर बिहार न्यूज में टाइम दिए इसके लिए। इस वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि उन लोगों को भी पता चले कि अभी जो वो कौन से कैंडिडेट को लाना चाह रहे हैं अपने ग्राम पंचायत में। आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा और हमारे फेसबुक पेज आर बिहार न्यूज एंड रिमी टीवी को फॉलो, लाइक एंड कमेंट जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।